झज्जर की संस्कारम यूनिवर्सिटी में आज एक बेहद खास और सांस्कृतिक महत्व वाला आयोजन किया गया, जिसका नाम है झज्जर ई विरासत। इस कार्यक्रम में हरियाणा की पारंपरिक संस्कृति, कला, परिधान, खान पान और लोक धरोहर की झलक देखने को मिली। मुख्य अतिथि के रूप में झज्जर के उपायुक्त श्री रविंद्र सिंह पाटिल मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की जमकर सराहना की। चलिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, जो मौके से ये खास रिपोर्ट भेज रहे हैं। आज जो कार्यक्रम है जिसमें संस्कारम यूनिवर्सिटी की सौजन्य से विरासत झज्जर एक यूनिक कार्यक्रम जो है जिला प्रशासन और संस्कारम यूनिवर्सिटी ने चालू किया है। उसमें मूलतः संस्कारम यूनिवर्सिटी ने जो विरासत है, हमारी हरियाणा की विरासत है, झज्जर की विरासत है, तो ये एक पहल है और एक मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक दिन है। इसमें हम हमारी संस्कृति जो थी, हमारा इतिहास जो था, हमारी जो खेल संस्कृति है, हम आगे जाके झज्जर का जो नेतृत्व होगा, जो विकसित भारत 2047 में जो विकसित भारत होगा उसमें झज्जर किस तरह से नेतृत्व करेगा, ये सारी चीज़ें आज और कल इस प्रोग्राम में हमें देखने को मिलेगी। जो यूथ सर अपने पुराने कल्चर को भूल चुका है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए? यूथ मैं झज्जर वासियों को यही कहना चाहूँगा और खासकर यूथ को कि आप बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा लें और यहाँ पता करें कि हमारी संस्कृति कितनी रिच थी। ये वीरता की भूमि थी और इस वीरों ने यहाँ पे अपने प्राणों के भी प्राण दिए, नौछावर किए। तो ये सारा हमें संस्कृति जो है, जो हम आज वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, तो वो हम समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, ये सब यहाँ देखने को मिलेगा। देखने को मिलता है कि लगातार संस्कारम यूनिवर्सिटी यूनिक जो है कंटेंट लेके आती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जो सिविल सोसाइटी है उसमें यूनिवर्सिटी है या फिर एनजीओज है या अलग अलग संस्थाएं हैं, वो सब मिलके ही देश की संस्कृति को, प्रदेश की संस्कृति को और जो इनोवेशन है सब मिलके ही, तभी तो गुड गवर्नेंस होता है। जब सब मिलके आते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स मिलके चीज़ें आगे ले जाते हैं। महिपाल सर, आपसे सवाल है कि इस तरह की सोच कहाँ से लेके आए अपनी संस्कृति को दिखाने का जो आपने ये प्रोग्राम किया? आपने देखा होगा क्या, जैसे जिस प्रकार से आपको नाम से झलकता है, संस्कारम नाम है, तो जब संस्कारम नाम की शुरुआत की गई थी, जब इसे हमारी थी कि हम इस तरह के आयोजन करेंगे जिसमें संस्कार भी झलके और संस्कृति भी झलके, और ये संस्कृति जिला प्रशासन द्वारा हमें दायित्व ये सौंपा गया और हमने उसको अच्छी तरह निभाया और मैं जिला प्रशासन का बड़ा ही वो हूँ, इसके धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस योग्य समझा और हमने एक शुरुआत की है। और माननीय उपायुक्त महोदय और माननीय जो भी हमारे जिला प्रशासन के वो है, उनके मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने कहा कि एक विरासत झज्जर, जिस तरह सूरजकुंड में मेला लगता है, उस तरह विरासत झज्जर का मेला हर साल आप लगाओ और एक शुरुआत हो जाएगी और उस शुरुआत में हम अलग अलग तरह की चीज़ें हर साल करेंगे। और जिला प्रशासन का मैं बड़ा ही धन्यवादी हूँ कि हम इस यूनिक आइडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए संदेश है कि युवाएं जो पुरानी चीज़ें भूल रहे हैं, अपने जो हमारे संस्कार थे और उनकी चीज़ों को भूल रहे हैं, उनके आगे बढ़ाए युवा और मेल जोल करके रहे, नशे को छोड़े और सारी चीज़ें आगे बढ़े। थैंक यू सर। तो आज विरासत को लेकर के जो इतनी बड़ी तैयारी की गई है, खान पान जो है सबसे बड़ी चीज है, या चूरमे का भी विशेष प्रबंध किया गया? हाँ, चूरमे का, बाजरे की रोटी का, गुलगुले का, और माननीय जिला प्रशासन से मैं सभी से अनुरोध करूंगा, उपायुक्त महोदय से और डीसीपी साहब से और मैडम से, सिटी मैडम से, कि वो जरूर खाने का थोड़ा आनंद लेके जाए। ठीक है, थैंक यू सर।